दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में जोरदार दस्तक देने जा रही है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पिछले दिनों पुष्टि की थी कि उनकी कंपनी भारतीय बाजार में प्रवेश करने जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनी ने हाल ही में भारत में अपनी यूनिट टेस्ला इंडिया का रजिस्ट्रेशन किया है। इसी बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एलन मस्क को एक प्रस्ताव देते हुए कहा है कि अगर टेस्ला भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है तो उसकी उत्पादन लागत चीन की तुलना कम होगी। नितिन गडकरी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में कारों के बजाय उन्हें स्थानीय विक्रेताओं को काम पर रखकर पूरे उत्पादन बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर टेस्ला ये करती है तो हम उच्च रियायतें दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब वे भारत में अपनी कारों का निर्माण शुरू करेंगे तब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टेस्ला के लिए उत्पादन लागत चीन समेत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम होगी। सूत्रों ने कहा कि टेस्ला की योजना भारत में अपनी मॉडल 3 इलेक्ट्रिक सेडान का आयात और बिक्री शुरू करने की है। आपको बता दें कि टेस्ला इसी साल भारत में परिचालन शुरू कर सकती है। मस्क ने एक ब्लॉग के लिंक वाले ट्वीट ग्रुप के जवाब में हाल ही में लिखा था। वादे के मुताबिक इस ब्लॉग में विश्लेषण किया गया है कि भारी कीमत के बावजूद टेस्ला कारों के लिए भारत एक प्रमुख बाजार के रूप में किस तरह विकसित हो सकता है। इस सप्ताह के शुरुआत में पता चला था कि अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने अपनी भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन किया है और वह भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। कंपनी ने टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले महीने गडकरी ने कहा था कि टेस्ला 2021 में देश में अपना परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है और मांग के आधार पर एक प्लान की स्थापना भी की जा सकती है। टेस्ला के संभावित साझेदारों के रूप में टाटा मोटर्स का नाम भी सामने आया था, हालांकि बाद में इस तरह की योजना से इनकार कर दिया गया था। दूसरी तरफ भारत अपने मुख्य शहरों में महंगे इंपोर्ट में कमी और प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और लोकल निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है। अन्य कार निर्माता कंपनी भी अब इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में आगे आ रही है, जो कि भारत में कार्बन के फैलाव को रोकने के लिए एक अच्छा कदम है। पिछले साल भारत में आई 24 लाख कारों में से सिर्फ 5,000 इलेक्ट्रिक कारें ही बाजार में बिकी थी। इसकी मुख्य वजह थी इसकी ज्यादा कीमत और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का प्राप्त मात्रा में न होना। इसके विपरीत चीन में जहां टेस्ला पहले से ही कार बनाता है, वहां पिछले साल 2020 में 2 करोड़ कारों में से 12 लाख इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन बिके थे, जो कि टेस्ला की ग्लोबल सेल का 1/3 है। भारत के पास अभी चीन जैसी इलेक्ट्रिक पॉलिसी नहीं है। चीन अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। गडकरी ने आगे कहा कि एक बड़ा बाजार होने के नाते भारत एक निर्यात केंद्र हो सकता है, विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के लिए, क्योंकि लगभग 80% बैटरी अब लोकल स्तर पर बनाई जा रही है।